नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, सुरक्षा, पोषण और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत कई विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। और इस बैठक में चर्चा के मुख्य विषयों में राज्यों और केंद्र के बीच अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करना, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, पोषण और शहरी विकास, बिजली से जुड़े मामलों पर सहयोग और कार्यनीति, एक मजबूत और सशक्त राज्य के निर्माण के लिए साझा तंत्र विकसित करना शामिल है। साथ ही बैठक में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के साथ साथ इंटरस्टेट समन्वय को मजबूत करने, पोषण, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली और शहरी विकास और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर के चर्चा हो सकती है और सुधार को शामिल किया गया है। परिषद के तौर पर ऐसी सोच विकसित करना है जिससे एक मजबूत राज्य का निर्माण हो सके। इसके माध्यम से देश को सशक्त बनाया जा सके और इसके माध्यम से दो से ज़्यादा राज्यों या केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए तंत्र विकसित करना है और इसके माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना भी है। तो जगदलपुर में ये बड़ी बैठक चल रही है, जहां गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। 4 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो जगदलपुर में ये बड़ी बैठक जारी है, जहां पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं और अंतर्राज्यीय समन्वय, राज्यों का सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ समन्वय, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय किया गया है। तो बस्तर के लिहाज से ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हो रहे हैं शामिल, जहां बस्तर के लिहाज से एक ये अहम बैठक मानी जा रही है जो आज हो रही है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, अंदर बैठक जारी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। एंथनी राम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। एंथनी, बड़ी बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जी देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है और अहम बात यह है कि इस बैठक में अमित शाह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और चारों राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल है। यह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, 26वां बैठक है यह, और इस बैठक को विशेष रूप से बस्तर में रखा गया है। बस्तर के लिहाज से बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कि बस्तर को फोकस जो किया जा रहा है वो नक्सल मुक्त के बाद में बस्तर को विशेष फोकस केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिहाज से ये बैठक को रखा गया है कि बस्तर में ही महत्वपूर्ण अभी विकास की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण जवाबदारी है केंद्र की, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही पुरजोर प्रयास करके दशकों से जो नक्सलवाद का दंश झेल रहा था बस्तर, उसको मुक्त किया है। तब उनकी जवाबदारी बनती है, इस प्रकार से देखा जा रहा था, जिस प्रकार से प्राथमिकता देखी जा रही थी उसी प्राथमिकता के लिहाज से ये बैठक को रखा गया है कि अब फोकस किया जाएगा कि जो सुदूर अंचल के ग्रामीण हैं, सुदूर अंचल के जो गांव हैं, उन गांव को किस तरीके से बेहतर किया जाए, किस तरीके से जो विकास के पैमाने हैं, विकास के सारे जो हिस्से हैं, उनको किस तरीके से वहां पहुंचाया जाए, प्रशासनिक सारी सुख सुविधाओं को किस तरीके से पहुंचाया जाए, वो उस जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात भी है कि इस बैठक से ये भी बात निकलने की सामने आ रही है कि बस्तर के लिहाज से तो बैठक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बस्तर में वनोपज और संपदा बहुत है, इसका उपयोग, इसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उससे भी क्षेत्र का विकास होगा। बस्तर की संपदा को, बस्तर की वनोपजों को अगर मार्केट के, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पटल में रखा जाएगा
तो उसमें भी बस्तर के लिए बहुत अवसर है। उस अवसर को किस तरीके से बुलाना है, उस अवसर को किस तरीके से वैश्विक पटल पे लाना है, उस पर महत्वपूर्ण एक यहाँ है। और साथ ही साथ अन्य 4 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 राज्य के सारे पिछड़े क्षेत्रों को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, किस तरीके से विकास के समतल सामान्य जो जिले हैं, सामान्य जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की तरह किया जा सके, उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। अभी चर्चा शुरू हो चुकी है और चर्चा तकरीबन आधे घंटे हो चुके हैं शुरू होके, और तकरीबन और भी लंबे समय तक, ये 2 से 3 घंटे तक चर्चा होने की संभावना है। और इस चर्चा में जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा कि किस तरीके से और बेहतर किया जा सके। तमाम अधिकारी गण भी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि उन तमाम अधिकारियों से भी चर्चा किया जाएगा और सलाह और मशवरा दिया जाएगा कि हम किस रूट में जाएं, किस रोड पे जाएं, ताकि उस रूट पर चल के विकास को बहुत जल्द से जल्द उस तमाम अंदरूनी गांव तक पहुंचाया जा सके। और नक्सलवाद के चलते खासकर बस्तर को बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि बस्तर वाकई में अगर जमीनी हकीकत बस्तर की देखी जाए, खासकर अंदरूनी नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की, तो बहुत जर्जर स्थिति थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित होने के कारण में विकास नहीं पहुंच पाता था। कई आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई जगह बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं से अछूता था। तो उन तमाम जगहों पर सामान्य स्थिति लाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को अमित शाह भांप गए हैं, समझ चुके हैं, और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसी लिहाज से ये बैठक को बस्तर में रखा गया है, ताकि इस बस्तर से ही विकास की शुरुआत हो और तमाम वनोपज और तमाम जो संपदा है बस्तर में छिपी हुई, उसको भी उसको व्यापार की दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि बड़े व्यापारी सेंटर में, बड़े व्यापारी केंद्रों तक इस बस्तर को जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के वनोपज से लोगों को और यहाँ के ग्रामीणों को और भी बेहतर उनका आय बढ़े, उनका जनजीवन और स्तर बढ़े। तो ये तमाम बातों को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बैठक है ये, और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद में कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले बस्तर के लिहाज से आने वाले हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय किया गया है बैठक के बाद, एंथनी। बस्तर में जो ये बैठक चल रही है, इस परिषद की बैठक के तुरंत बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बज जाएगा लगभग ये बैठक संपन्न होते होते। उसके बाद ये बैठक के तुरंत बाद ही पत्रवार्ता किया जाएगा पत्रकारों से। तमाम जो अतिथियां हैं, 4 राज्य के मुख्यमंत्री, और इस बैठक के जो अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो इस पत्रकारों से मुलाकात करेंगे और तमाम जो अहम फैसले लिए जाएंगे उन्हें मीडिया के सम्मुख रखा जाएगा, ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि किस तरीके से हमारी योजना है, किस तरीके से हम बस्तर को और अन्य क्षेत्रों को, पिछड़ा और सुदूर अंचल क्षेत्रों को किस तरीके से बेहतर बनाने का क्या क्या हमारी योजना है, क्या क्या हमारे कार्य करने के तरीके हैं और किस तरीके से हम कार्य करेंगे। सारी बातों को मीडिया से चर्चा करेंगे। ये निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी तकरीबन 3:30-4 बजे जब प्रेस वार्ता होगी तो ये बातों को रखा जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ में ये भी मैं बता दूं कि तकरीबन 3:30 और 4 बजे के बाद प्रेस वार्ता के बाद में तुरंत जितने अतिथियां हैं वो और अध्यक्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, वो यहाँ से वापस अपनी जगहों पर लौटेंगे। और सुरक्षा के अगर दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और पुलिस और बैरिकेड लगाकर पूरी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एंथनी आपका। क्षेत्रीय परिषद की बैठक अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही साथ में इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के 4 राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। और ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और इसी निजी होटल में, जगदलपुर के निजी होटल में ये बैठक शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी होटल में ये बैठक शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो क्षेत्र के विकास को लेकर है। और ये बैठक का मुख्य उद्देश्य जो विकास को लेकर था और उस विषय को लेकर इसलिए इस बैठक को यहाँ रखा गया है क्योंकि अब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है और नक्सल मुक्त होने के बाद में विकास
के साथ में इस बस्तर को कैसे बेहतर किया जा सके उसको लेकर अहम बैठक रखा गया है और पूरा फोकस इस समय बस्तर को किया गया है। जिस तरीके से देखा गया है कि अमित शाह जी का ये 10वां दौरा है बस्तर में, तो किस तरीके से प्राथमिकता दिखा रही है, किस तरीके से पहली प्राथमिकता बस्तर को रखा गया है केंद्र की तरफ से, तो ये साफ नजर आ रहा है। और ये एक बैठक अहम माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण और कई अहम फैसले बस्तर के लिहाज से आने वाले हैं और बस्तर के तमाम जो सुदूर अंचल के ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके विकास को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा उस पर भी विशेष चर्चाएं की जाएगी। साथ ही साथ अन्य चारों राज्यों के विकास को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो इस बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जा रहा है और खासकर बस्तर के लिहाज से देखा जा रहा है कि नक्सल मुक्त होने के बाद में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी सामने में, किस तरीके से तमाम प्रशासनिक सुविधाओं को उन तमाम गाँवों तक जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गाँव थे उन तक कैसे किस तरीके से पहुँचाया जाएगा और किस तरीके से तमाम चीज़ों को जो सामान्य जनजीवन जो होता है उस तरीके से किस तरीके से सामान्य जनजीवन को लाया जाए, किस तरीके से उन तमाम जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अशिक्षित लोग हैं, उन्हें कैसे सामान्य जनजीवन के साथ जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर एक चर्चा यहाँ होना है। और इस बैठक को इस लिहाज से तो महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि नक्सल क्षेत्र में जो फोर्स बैठे हुए हैं, जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस बैठे हुए हैं, उनको किस प्रकार से इस विकास के कार्यों में उपयोग किया जाए, किस तरीके। वहीं इससे पहले जगदलपुर पहुंचने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सीएम विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। उनके पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंटकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संस्कृति से सम्मानित किया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हो रही बड़ी बैठक में शामिल है, जहां शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे जगदलपुर, जहां उनका स्वागत किया है छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने। और बस्तर में आयोजित हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ 3 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे किस तरीके से सीएम योगी का स्वागत किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। चलिए आगे बढ़ते। इस बीच गर्मी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है।